दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। भगवान बुद्ध नदी के किनारे चलते हुए अपने कुछ शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। तभी उनकी नज़र एक युवक पर पड़ी। युवक पर गौर किया तो उन्हें कुछ संदेहजनक लगा। क्षण भर में उन्हें ज्ञात हो गया, यह युवक आत्महत्या करने के इरादे से नदी के किनारे खड़ा है। इससे पहले कि वह नदी में कूदता, गौतम बुद्ध ने युवक को पकड़कर पीछे खींच लिया। वह युवक को नदी से थोड़ा दूर ले गए और एक सुरक्षित स्थान पर बैठा दिया। युवक रो रहा था। गौतम बुद्ध ने युवक से पूछा, तुम यह क्या करने जा रहे हो? वह रोते रोते बीच में रुक रुक के बोलने लगा, मुझे जाने दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। इस जीवन से मैं तंग आ गया हूँ, मैं मर जाऊँ। बेकार में कष्ट उठाने से क्या फायदा? युवक की बात सुनकर बुद्ध समझ गए, युवक का मनोबल टूट चुका है। इसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। अगर इसे अकेला छोड़ दिया तो निसंदेह ये अपने आप को मार देगा। इसलिए बुद्ध युवक को अपने साथ ले गए। आश्रम पहुंचकर उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, जाओ एक चूहा पकड़ कर लाओ। बुद्ध के आदेश पर कुछ देर बाद वह शिष्य हाथ में चूहेदानी लिए बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ। चूहेदानी में एक समान आकार का एक चूहा था, जिसे चूहेदानी से निकालकर बुद्ध ने एक कपड़े के थैले में डाल दिया। फिर थैले का मुंह बांधकर उसे एक जगह टांग दिया। चूहा कुछ देर थैले के अंदर इधर उधर भागता रहा। जब वह उछल कूद करके खुद को बाहर नहीं निकाल पाया, तब उसने थैले को काटना शुरू कर दिया। इस बार उसे अपनी मेहनत का फल मिलने लगा। जैसे जैसे वह अपने दांतों को कपड़े के थैले में घुसाता गया, वैसे वैसे कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े कुछ जमीन पर तो कुछ थैले के अंदर गिरने लगे। इस तरह से वह थोड़ी देर में बाहर निकलने का रास्ता बनाने में सफल हुआ और वहां से तेजी से उछलता कूदता भाग गया। इसके बाद गौतम बुद्ध ने गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर रेत के ढेर पर रख दिया। गुड़ की महक से थोड़ी देर में वहां चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। चींटियां रेत पर चढ़कर गुड़ तक पहुंचने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह बड़ी मुश्किल से थोड़ी ऊपर चढ़ती और रेत के साथ फिसलकर नीचे गिरती। वह खुद को संभाल कर दोबारा गुड़ तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। उनका गिरना संभलना काफी देर तक चलता रहा। इस गिरने संभलने के दौरान एक पल ऐसा भी आया जब वह आखिरकार गुड़ तक पहुंच ही गई। युवक इस खेल को बड़ी हैरानी के साथ देख रहा था, क्योंकि वह समझ ही नहीं पा रहा था बुद्ध यह सब क्यों कर रहे हैं। इस खेल को रचने में उनका मकसद क्या है? इसलिए उसने अपनी हैरानी दूर करने के लिए बुद्ध से पूछा, आप यह सब क्यों कर रहे हो? तब बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें जीवन का सारांश समझा रहा हूँ। जीवन एक संघर्ष है। इस बात का जीता जागता उदाहरण तुमने अपनी आंखों से देखा कि कैसे एक चूहा पिंजड़े में कैद तुम्हारे सामने लाया गया, फिर उसे थैले में बांधकर टांग दिया गया। वह इधर उधर दौड़ा भागा, मगर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। वह भी सोच सकता था उसका जीवन अब यहीं खत्म होने वाला है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह बाहर निकलने के लिए मेहनत करता रहा और आखिरकार वह बाहर निकलने में सफल हुआ। दूसरी तरफ तुमने देखा चींटियां गुड़ तक पहुंचने के लिए कितना प्रयास कर रही थी, फिर भी वह पहुंच नहीं पा रही थी। वह बार बार चढ़ रही थी और बार बार गिर रही थी, फिर भी उनका मनोबल नहीं टूटा, जिससे अंत में वह गुड़ तक पहुंच ही गई। मनुष्य के जीवन में भी बहुत सी रुकावटें आती हैं। मनुष्य जीवन में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहुत बार असफलता का मुंह देखना पड़ता है। अगर सभी लोग हिम्मत हारकर बैठ जाएं या आत्महत्या करके इस कीमती जीवन को नष्ट करने लग जाएं, तो दुनिया का संचालन ही थम जाएगा। पुत्र जीवन एक संघर्ष है, लेकिन सभी समस्याओं का समाधान भी है। अपने अंदर आत्महत्या के विचार नहीं, आत्मविश्वास पैदा करो, क्योंकि समस्या से निकलने के लिए आवश्यक है तो सिर्फ ना टूटने वाला साहस और सूझबूझ की। बुद्ध के इस उपदेश के बाद लड़के का मन बदल गया। उसने आत्महत्या जैसे पाप से दूर रहने की कसम खा ली। सालों बाद वह अपने गांव का मुखिया बना। समस्याओं के बावजूद उसने खुशी खुशी अपना जीवन बिताया। बच्चों को बुद्ध और उस लड़के की कहानी सुनाई। उसने लोक कल्याण के लिए कई काम किए। आज की कहानी से हमने सीखा जीवन एक संघर्ष है। यहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि जीव जंतुओं को भी कुछ पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपने साहस,
सूझबूझ से कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो एक पल ऐसा जरूर आएगा जब आप इन कठिनाइयों से निकल जाएंगे। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। यदि आपने इस कहानी से कुछ भी अच्छा सीखा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की और वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।